नमस्कार मित्रों, आइए आज हम सभी सैनिक स्कूल के लिए कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। आज हम लोगों का जो पहला पॉइंट है वो है सोलर सिस्टम एंड आवर अर्थ। हम सभी सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे तो पहला पॉइंट है कि सोलर सिस्टम का आखिर मालिक कौन होता है। सन सोलर सिस्टम का मालिक होता सन है। जो है वह सोलर सिस्टम का मालिक मालिक होता है। होता है। बहुत वर्ष पहले की बात है, कई किताबों में ये लिखा हुआ मिलता था कि सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है उनका जो नंबर है वो 9 है, यानी 9 प्लैनेट हुआ करते थे। लेकिन उसमें एक जो सबसे छोटा जो प्लैनेट था उसका नाम प्लूटो था। वह प्लूटो प्लैनेट की श्रेणी में रहने के लायक नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटा था। हाँ, वो बहुत ही छोटा था, इसलिए उस प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से, प्लैनेट की श्रेणी से उसको हटा दिया गया। और अब जो प्लैनेट है उसका संख्या 8 ही है ना। उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वह मरकरी है और जो सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है वो जुपिटर है ना। यानी मरकरी इज द स्मॉलेस्ट planet in the solar system and Jupiter is the largest planet of the solar system। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सन है क्या? तो सन जो है वो हॉट गैस का बर्निंग स्फीयर है, यानी कि आग का जलता हुआ वह गोला है और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस भी अवेलेबल है। हमारे इस यूनिवर्स में देखा जाए तो इन्फिनिटी स्टार्स हैं, है ना। मिलियन स्टार्स। हाँ, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। ये सभी हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल है। और वे सन भी एक प्रकार का स्टार ही है, लेकिन जो सन सरफेस है, सन का जो सरफेस है उस सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे अपने अर्थ का जब टेम्परेचर 30 या 45 डिग्री होता है, या 45 डिग्री तक पहुंच जाए तो यहाँ का जो जीवन स्तर है ना, वह जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है वह टेम्परेचर अगर 6000 डिग्री सेल्सियस है तो फिर क्या वहाँ अगर सन के बहुत ही नज़दीक हमारी अर्थ अगर चली जाए तो क्या इस अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होगा? नहीं, नो, वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि अर्थ का भी टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाएगा और इस अर्थ पर जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये सब ही है ना मेल्टिंग लाइक अ कैंडल, सब जो है उसके जैसा पिघल जाएंगे जैसे कि एक कैंडल पिघलते हुए आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी हमारे ये 8 प्लैनेट्स हैं, ये 8 प्लैनेट सन के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, ये घूमते रहते हैं। सभी प्लैनेट का अपना अपना ऑर्बिट बना हुआ है। ऑर्बिट का अर्थ होता है अवे ऑन विच द प्लैनेट रोटेट, है ना, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिस पर प्लैनेट चलते हैं वही जो है ऑर्बिट कहलाता है। तो 8 प्लैनेट अगर अर्थ के सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं तो 8 प्लैनेट का अपना अपना ऑर्बिट वहां पर जो है वो बना हुआ है। वे हमेशा अपने ही ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, वे दूसरे के ऑर्बिट में कभी नहीं जाते। अगर वे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे रोड पर आप देखते हैं ना कैसे एक्सीडेंट होता है, उसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाएगा और वैसा स्थिति हो जाएगा हमारे इस पूरे यूनिवर्स का कि जितने भी सारे प्लैनेट हैं वे सभी प्लैनेट एक दूसरे से टकराने लगेंगे। जितने सारे सेलेस्टियल बॉडीज है वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज भी एक दूसरे से टकराएंगे, है ना, और वे सन सरफेस में जाकर गिर जाएंगे। और सन सरफेस में जब जाकर गिरेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं
उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। वहां पर कैंडल के जैसे वे मेल्ट हो जाएंगे, वे पिघल जाएंगे, ह्यूमन पिघल जाएंगे वहां पे। आपको समझ में आ गया यस ना। सर। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, है ना, इस एटमॉस्फेयर में सन का ही लाइट, है ना, आता है। आता है। क्यों सन का लाइट आता है, बाकी सभी स्टार्स का नहीं आ पाता? क्योंकि वो सभी स्टार्स, है ना, सन के ही जैसे हैं, लेकिन वे हमारे अर्थ से फार डिस्टेंस पर हैं। सबसे फार दूरी डिस्टेंस पर का है। अर्थ हो गया कि बहुत ही अधिक दूरी पर है, दूरी पर है ना, जिसका लाइट जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। तो जब लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाता तो उसका टेम्परेचर, है ना, 6000 कैसे डिग्री। पहुंचेगा यहाँ पर? यस। लेकिन सन जो है वो अर्थ से नजदीक वाला स्टार्स स्टार्स है ना, और इसलिए ये हमको बड़ा दिखाई बड़ा देता है। दिखाई और देता है। सन का लाइट जो है और टेम्परेचर हमारे अर्थ पर बड़े ही आसानी से पहुंच जाता है। हमारे, आप तो जानते हैं कि ये सन हमारे लिए कितना जरूरी जरूरी है ना। सन से ही यह पूरी दुनिया संचालित हो रही है, संचालित होती है। इसलिए हम लोग जो है सन को गॉड भी मानते हैं, भगवान, है ना। हम लोग सूर्य भगवान उनको कहते हैं, क्योंकि शनिदेव। हाँ, वो शनिदेव नहीं, वही दुनिया को संचालित करते हैं, सूर्य भगवान, है ना। उनसे एनर्जी मिलता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे जो प्लांट्स हैं उनको भी एनर्जी मिलता है। तो आप कहिए कि प्लांट्स को एनर्जी कैसे मिलता है? तो आप तो जानते हैं कि एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। जिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट होते हैं, है ना, उस ग्रीन प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होते हैं, उस पर जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उसके माध्यम से, है ना, सन को क्या, ये जो प्लांट है ग्रीन प्लांट, उसको क्या मिल जाता है? उसको सनलाइट मिल जाता है, सनलाइट मिल जाता है ना। और जो रूट्स हैं प्लांट के, उससे उसको वाटर मिल जाता है, उसको मिनरल्स मिल जाता है। और हम लोगों से हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, वे भी पेड़ पौधे ले लेते हैं, और इन सबको मिक्सअप करके और वे क्या बनाते हैं? तो अपना फूड बनाते हैं, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से ही वे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम लोग जो है ना, ब्रीथिंग के लिए हमारे वो बहुत ही सहायक होता है। वो ऑक्सीजन तो आप जानते हैं कि वो हमारा प्राणवायु है ना। विदाउट ऑक्सीजन, है ना, द लिविंग थिंग्स कांट सर्वाइव ऑन लाइफ ऑन द अर्थ, है ना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस ऑक्सीजन का क्वांटिटी हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी यानी कि परसेंटेज हमारे इस एनवायरनमेंट में 0.03% है। और नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, 78%, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हमारे एनवायरनमेंट को हॉट रखता है, गर्म रखता है ना। और पेड़ पौधों के लिए भी वह जरूरी है, तभी वो अपना भोजन बना पाएंगे। क्या ये उसके यूजेज हो गए। और दूसरा जो नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हमारे जो सॉइल है वहाँ पर। और आप पल्सेस प्लांट्स का नाम सुने हैं? दाल वाले पौधे, दलहनी पौधे। तो जो पल्सेस प्लांट्स होते हैं, उस पल्सेस प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? वो नाइट्रोजन गैस को जो है वह कैच करता है ना। और उसको किसमें ब्रेकअप करता है? नाइट्रोजन गैस को प्रोटीन में ब्रेकअप करता है। और जो पल्सेस प्लांट होते हैं, दलहनी पौधे होते हैं, वे क्या करते हैं कि उस प्रोटीन को जो है वे ले लेते हैं, और वही जो है वे दाल के छोटे छोटे दाने बनते हैं। और उस दाल को जब हम लोग खाते हैं तो हमें वो प्रोटीन मिलता है। समझ गए ना। तो अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट है जहाँ पर हम लोगों का जीवन संभव है। बाकी कहीं भी जीवन हमारा संभव नहीं है। समझ गए ना। अर्थ का मात्र एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। यानी कि मून इज द ओनली वन ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, है ना। अब देखिए, मून पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि देयर इज नो एटमॉस्फेयर। वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। प्लैनेट क्या है? द प्लैनेट, है ना, रोटेट्स
From the sun. अराउंड द सन। और सैटेलाइट क्या है? द सैटेलाइट रोटेट्स अराउंड द प्लैनेट, Planet. है ना। लेकिन ये जितने सारे ऑब्जेक्ट हमें इस यूनिवर्स में दिखाई देते हैं वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज कहे जाते हैं। तो सैनिक स्कूल के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे एनएस कोचिंग एंड रिसर्च सेंटर में, तो वे इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, है ना, और अपनी तैयारी पूरी करें। अगले दिन फिर से हम लोग शामिल होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।